नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 27 जून 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हुज नेम्ड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN। आप सभी ने आंसर रुचिरा कंबोज दिया था और यही सही आंसर है। आपने सही दिया था और डिटेल में आंसर दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी। मतलब जो कौन सा एयरपोर्ट है भारत का जो कि पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जो कि हाइड्रो से बनी हुई एनर्जी, मतलब पानी से बनी हुई एनर्जी और साथ साथ सोलर एनर्जी से बनी हुई एनर्जी से संचालित हो रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऐसा एयरपोर्ट है दिल्ली का एयरपोर्ट। तो दिल्ली का कौन सा एयरपोर्ट? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन चुका है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, दिल्ली का एयरपोर्ट है जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। पहला एयरपोर्ट बना है कंट्री का जो कि हाइड्रो पानी और सोलर से बनी हुई एनर्जी से चल रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बनाना है। कब तक? 2030 तक। ठीक है, चलिए। और भारत का तो आप टारगेट जानते होंगे, 2070 तक भारत का टारगेट है कि भारत को कार्बन न्यूट्रल बनना है। कार्बन का जो एमिशन होता है उसका न्यूट्रल बनना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा 26 नंबर का, सिंधु दर्शन यात्रा लेह लद्दाख से स्टार्ट हुई है। वर्ल्ड की बिगेस्ट प्लांट डिस्कवर हुआ है ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न कोस्ट में। चाइना लार्जेस्ट इंपोर्टर बना है भारत के टूटे हुए चावलों का। इंडिया पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल बना है। कौन सा? बेंगलुरु का। इंडिया ने 12 चीतास की डील फाइनलाइज की है साउथ अफ्रीका और नाम्बिया के साथ, जो कि मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में लाई जाएगी। विच कंट्री सेंट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट यूजिंग अ डोमेस्टिक नूरी रॉकेट। तो मतलब डोमेस्टिक नूरी, आपको पता होगा रिसेंटली में नूरी रॉकेट को डेवलप किया था किसी कंट्री ने, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो नूरी रॉकेट को डेवलप किया और उसके बाद पहली सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेंड किया है किस कंट्री ने? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये काम किया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। और मैंने आपको पढ़ाया था कुछ वीडियो पहले कि नूरी रॉकेट को डेवलप किया गया, आई थिंक 1 से 2 महीने पहले, कि नूरी रॉकेट को डेवलप किया है साउथ कोरिया ने और साउथ कोरिया ने नूरी रॉकेट का यूज़ करके पहली सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेंड किया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर साउथ कोरिया की और नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच में एक लाइन पड़ती है जिसको 38 डिग्री पैरेलल कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। साउथ कोरिया की बात की जाए तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यून सुक येओल, जो कि रिसेंटली में बने हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मंगोलिया की खुआस्कुल लेक को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया है। गुस्टावो पेट्रो जो कि इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट के रूप में कोलंबिया के। फूजियान चाइना का 3rd मोस्ट एडवांस्ड डोमेस्टिकल बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। हमजा अब्दी बर्रे
सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पंजाब ने माफ़ कीजिएगा, हमेशा जापान जैसे ही आता है पंजाब याद मेरे मुंह से निकलता है। तो जापान नाटो की समिट में पहली बार पार्टिसिपेट करने वाली कंट्री बना है। राधा आयंगर, राधा का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है, राधा आयंगर प्लम्ब जो कि नॉमिनेट की गई हैं जो बाइडेन के द्वारा पेंटागन की टॉप पोजीशन के लिए। और इन्हीं के साथ एक आरती का नाम भी आपको याद रखना है, आरती प्रभाकर साइंस एडवाइज़र बनी है। यूएस के प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया है अपने लिए, मतलब अब यूएस के प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगी साइंस से रिलेटेड चीज़ों में। और अपेडा ने मैंगो फेस्टिवल को बहरीन में ऑर्गेनाइज कराया। और अभी आगे आप और पढ़ेंगे, एक जगह और मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया, लेकिन वो अपेडा ने नहीं कराया, वो हमारी भारत सरकार ने कराया है। आगे क्वेश्चन है उसका, याद रखिएगा, अपेडा ने मैंगो फेस्टिवल को बहरीन में ऑर्गेनाइज कराया। रशिया ने सऊदी अरेबिया को पीछे करके भारत को सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऐसी बन गया जो कि ऑयल सप्लाई कर रहा है। भारत को सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई इराक के द्वारा की जाती है। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं और रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम आ गया है, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है, उनके लिए ये ई बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। आप इसे परचेज़ कर लेंगे तो आपको दूसरी जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट सारे स्टैटिक के टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन साइकिलिस्ट फर्स्ट इंडियन साइकिलिस्ट टू विन सिल्वर एट एशियन चैम्पियनशिप। तो पहले इंडियन साइकिलिस्ट बने हैं जिनको एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, रोनाल्डो सिंह इनका नाम है। रोनाल्डो सिंह एक साइकिलिस्ट हैं भारत के, जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? मणिपुर से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने भारत को एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल दिलवाया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान के केंटो यामासाकी के द्वारा ये हार गए थे, उसके बाद इनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, इंडिया 104 पोजीशन पर पहुंच गया है फीफा रैंकिंग में, फुटबॉल की रैंकिंग में। और कलजंग रिंजन ये भारत के पहले माउंटेनियर बने हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा पीक को में चढ़ाई की है। और सुनील छेत्री जी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर बने हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रेडबुल चलाने वाले नीदरलैंड के प्लेयर मैक्स वर्स्टप्पन कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले पर्सन बने। और इसको जीतने के साथ ही साल की 9 रेस हुई हैं, जिनमें से 6 रेस को मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीत लिया गया। नीरज चोपड़ा जो कि फिनलैंड में क्वाटेन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और यहीं पर इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। रिकॉर्ड 89.30 मीटर का जेवलिन थ्रो इन्होंने किया था। फीफा 2026 वर्ल्ड कप को यूएस, कनाडा और मेक्सिको में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और 2022 वाला कतर में ऑर्गेनाइज होगा। हर 4 साल के बाद जो फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होता है। मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता गया। आपको बता दूं, ये रेडबुल चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, गरुड़ एरोस्पेस एन इंडियन ड्रोन स्टार्टअप टू एस्टेब्लिश अ फैसिलिटी इन विच कंट्री। तो गरुड़ एरोस्पेस जो कि तमिलनाडु बेस्ड एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, जिसने इंडियन ड्रोन स्टार्टअप डेवलप किया है। कहाँ पर? इसकी फैसिलिटी को इन्होंने भारत से बाहर मलेशिया में डेवलप किया है। भारत में ये चेन्नई में काम करते हैं, चेन्नई में मतलब इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो मलेशिया में इन्होंने अपनी सुविधाएं प्रोवाइड कराई है। याद रखिएगा, गरुड़ एरोस्पेस के फाउंडर हैं अग्निश्वर जयप्रकाश। याद रखिएगा, ये सीईओ के पद पर भी काम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ
BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है SS मुंद्रा। SS मुंद्रा ने विक्रमजीत सेन की जगह ली है और इनको हटाकर, मतलब इनकी पोजीशन लेकर BSE के ये चेयरमैन बन गए हैं। BSE की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी फुल फॉर्म है और इसको फाउंड किया गया था 1875 में। इसके MD और CEO आशीष चौहान हैं और चेयरमैन है SS मुंद्रा साहब, जिन्होंने विक्रमजीत सेन की जगह ली है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता NIA के DG बने हैं। DJ पांड्यान जो कि NDB का रीजनल ऑफिस खुलने वाला है गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात में खुलने वाला है, वहाँ पर इनको हेड अपॉइंट करा गया है। किनको? DJ पांड्यान को। P उदय कुमार जो कि NSIC के चेयरमैन और MD बने हैं। लीजा थालेकर फर्स्ट फीमेल बनी है, फीमेल प्रेसिडेंट बनी है फीका की, क्रिकेटर की एसोसिएशन है उसकी। रुचिरा कंबोज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है भारत की UN में। BS पाटिल ने लोकायुक्त की पोजीशन ली है कर्नाटका में। रंजना प्रकाश नई PCI के चीफ बनी है, PCI प्रेस कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स। आपको पता होगा इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर हम 2023 में ऑब्जर्व करेंगे और हमारे किस यूनियन मिनिस्टर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स को इनॉग्रेट किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे इस समय पर प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, जो कि मिलेट्स के इन्होंने कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। और आपको बता दूं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रहे हैं। कौन? प्रहलाद सिंह पटेल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स को इन्होंने इनॉग्रेट किया। इसकी थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। नई दिल्ली में इसको इनॉग्रेशन किया गया। मिलेट की बात करें तो भारत 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट का दुनिया में और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम ऑब्जर्व करेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच यूटी टू होस्ट G20 मीटिंग इन 2023। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा G20 मीटिंग भारत में ऑर्गेनाइज होने वाली है 2023 में, लेकिन पहले नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाना था, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है उसको दुनिया के सामने रखने के लिए, वहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसको जम्मू कश्मीर में अब ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसके लिए एक बड़ी टीम को सेटअप कर दिया गया और अब जम्मू कश्मीर के किसी ना किसी, मतलब वैसे तो श्रीनगर में अभी कहा जा रहा है, श्रीनगर में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और अलग अलग जगहों पर जो आएंगे G20 के जो मेंबर्स हैं उनको विजिट भी कराया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जाएं और वहाँ पर जो अट्रैक्शन है टूरिज़्म का लोगों का दोबारा से बढ़े। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2023 में भारत G20 समिट की मेज़बानी करेगा, जिसको जम्मू कश्मीर में अब होस्ट किया जाएगा। हमारे भारत देश के शेरपा है G20 के लिए। शेरपा का मतलब सारी मीटिंग की देखरेख इन्हीं के अंतर्गत होती है। तो ये मिनिस्टर है कौन? पीयूष गोयल जी, इनको शेरपा बनाया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो G20 में टोटल 19 देश हैं और साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन यहाँ पर आता है। तो आपको याद रखना है दुनिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े देश जिनके पास बहुत पैसा है वो इस ग्रुप में है और भारत भी इसका मेंबर है। बात की जाए इस समिट की तो इस साल 2022 में इंडोनेशिया के बाली में इसकी समिट ऑर्गेनाइज होगी
और अगली जो 18 नंबर की होगी 2023 में भारत के श्रीनगर में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, 2024 में ब्राज़ील में, 2025 में साउथ अफ्रीका में इनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। आगे बात करें, कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं कल्चर के, जी किशन रेड्डी लॉन्च्ड ज्योतिर्गाम्या फेस्टिवल इन विच सिटी। तो ज्योतिर्गाम्या फेस्टिवल को मनाया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में संगीत नाट्य अकेडमी में इसको ऑब्जर्व किया गया और अलग अलग तरीके की जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके आर्टिस्ट को भी यहाँ प्रमोट किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से म्यूज़िक निकाल सकते हैं उनको यहाँ पर प्रोत्साहन मिला है, जिससे कि उनको अलग अलग इवेंट्स में बुलाया जाए और उनको अलग अलग जगह पर बुलाकर मतलब उनका जो विकास है वो इसके माध्यम से किया जाए। यहाँ पर बात हुई है किसकी, जी किशन रेड्डी की। तो आपको याद रखना है ये यूनियन कल्चर मिनिस्टर है और ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूनियन कल्चर मिनिस्टर कौन है, तो जी किशन रेड्डी साहब हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स मैंगो फेस्टिवल इन बेल्जियम। तो अपेडा के द्वारा जो मैंगो फेस्टिवल था वो ऑर्गेनाइज कराया गया था बहरीन में, जिससे कि मैंगो को प्रमोट किया जा सके। और अब एक यूनियन मिनिस्टर है जिनके द्वारा मैंगो फेस्टिवल को बेल्जियम में ऑर्गेनाइज कराया गया और आंसर यहाँ पर हो जाएगा पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी के द्वारा मैंगो फेस्टिवल को बेल्जियम में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पीयूष गोयल जी ने मैंगो फेस्टिवल को ब्रुसेल्स बेल्जियम में ऑर्गेनाइज कराया, जिससे कि अवेयरनेस फैलाई जा सके कि मैंगो भारत का जो मैंगो है जो ऑलरेडी बहुत फेमस है उसको और बड़ी मार्केट मिले। भारत और एशिया के अलावा अलग अलग देशों में भी भारत के मैंगो की मांग बढ़े, जिससे कि भारत में जो मैंगो से जुड़े हुए किसान हैं उनको मतलब उनकी जो क्वालिटी है उसके बराबर या उससे ज़्यादा पैसा मिल पाए। क्योंकि अगर वो भारत में मैंगो बेचेंगे तो उसका एक निश्चित रेट होगा, लेकिन अगर भारत के बाहर वो मैंगो जाएगा तो उसका बढ़ा हुआ दाम मिलेगा, जिससे कि जो भारत के मैंगो करने वाले किसान हैं, मैंगो की जो खेती तो नहीं, पेड़ उगाकर जो उसकी देखभाली करने वाले किसान हैं, वो उनको बेनिफिट मिल सके और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। इसीलिए मैंगो फेस्टिवल्स को कराया जा रहा है। आज के क्विज की बात करें तो इंडियाज़ फर्स्ट बालिका पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड इन 5 विलेजेस ऑफ विच स्टेट। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।